नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर एगो झंडा वाला था ना, पी वाला, पी जो एगो बिंदु पी है झंडा वाला, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना ही में से कोई वो क्वेश्चन पूछेगा, एक के बाद बाकी में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर ज्यादा कुछ करेगा तो 2000 में क्या बोल रहे 16 नंबर क्वेश्चन एक ही बार, एक दो बार पूछा, उसके बाद क्वेश्चन को नहीं पूछा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो याद रहे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सबको, क्वेश्चन में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक ना, एकदम ध्यान में रखना है क्वेश्चन में क्या। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी आपको बोलेगा मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, या कभी कभी बोल देगा सिद्ध करने के लिए, लेकिन ऊंचाई भी बोलेगा निकालने के लिए 6 आएगा, और सिद्ध भी करेगा तो 6 आएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, यही पूछता है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आंसर दे दिया, आंसर कितना दिया है 6 मीटर। इसको हमको बताना है, प्रूव करके बताना है कि 6 मीटर है या नहीं है, यही ना बताना है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीनार को खड़ा कर देते हैं इस प्रकार से, क्या करेंगे मीनार को खड़ा कर दिए इस प्रकार से, और ये आपका भूमि हो गया और ये आपका शिखर हो गया, ये यहाँ आकर के क्या होगा मिल जाएगा, और ये क्या होगा इसका ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी। तो बोल रहा है कब हुआ कि 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर मान लीजिए अगर ये है का टोटल 9 मीटर दिया ना, तो 4 मीटर अगर ये है तो 9 मीटर ये होगा, ऑटोमेटिक 5 मीटर हो जाएगा, ये होगा ना। तो अपना 5 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 9 मीटर होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। इसमें एक चीज और नहीं दिया, कोण नहीं दिया, क्या नहीं दिया है, कोण नहीं दिया था। कोण नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, इसको थीटा मान लेंगे और इसको 90 माइनस थीटा कर देते हैं। कितना कर देंगे 90 माइनस थीटा कर देंगे। क्वेश्चन जो पूछे हुआ है, हो सकता है कहीं पूछ दे, लेकिन हम जितना क्वेश्चन बताए ना उसी में से रहेगा क्वेश्चन। आप जो सेट भी दिए हैं सेटे से रह सकता है, ठीक ना। तो आपको अब सिर्फ 5 नंबरिया का रिवीजन चलेगा, ये खत्म हो जाएगा, ग्राफ बताएंगे, कंट्रैक्शन बताएंगे, फिर माध्य माध्यिका बहुलक पर हम आएंगे। और उसके बाद जो भी चैप्टर है, जितना चैप्टर है सब में से एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, जो 5 नंबर में पूछता है, जो 5 नंबर में पूछेगा सब में से एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। कितना एक एक, और उसी के रिलेटेड से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। 2 नंबरिया में आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति से पूछता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, के का मान हो गया, विभाजन सूत्र पर पूछ देता है, केंद्र का मान पूछ देता है, माध्य बिंदु पूछ देता है, बीच का दूरी पूछता है, सब पूछेगा ये क्वेश्चन। पहला चैप्टर से √3 √5 इस तक कॉमन हो गया। आपको जो है यूक्लिड विभाजन द्वारा पूछेगा, HCF निकालने के लिए, मौसल लसन निकालने के लिए दे देगा, और अभाज्य गुणनखंड विधि से दे देगा निकालने के लिए मौसल लसन, तो ये सब पूछेगा। तो ये सब तो आप पहला दूसरा में भी पढ़े, लसन निकालना, मौसल निकालना, ये सब सीखा होगा कि नहीं सीखा, सीखा नहीं, सब क्वेश्चन के छोड़ेगा ना, छोड़ के आएगा। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमको ये जो मीनार है ना, इस मीनार की ऊंचाई को सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। कितना है 6 मीटर है कि नहीं, इसको हमको सिद्ध करके लाना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वो सबसे पहले ए बी और डी में चलेंगे। किसमें चलेंगे, ए बी डी में अगर चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पर, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमको नहीं पता है, h मान लिए, हमको पता है कि 6 मीटर है। कितना है 6 मीटर है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है। जैसे √5 √3 दिए रहता है, अपरिमेय रहता है, अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना पड़ता है, क्या ना सिद्ध। उसी प्रकार से 6 मीटर है और 6 मीटर हमको लाना है सिद्ध करके। कितना लाना है 6 मीटर हमको सिद्ध करके लाना है। तो ये तो ए से बी की दूरी जो है 6 मीटर दिया है, दिया ना रे। मीनार का ऊंचाई ना बोल रहा है सिद्ध करने के लिए 6 मीटर, तो अब मीनार का ऊंचाई कितना मान लिए, h मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या हुआ, cot थीटा। कितना लिखेंगे, cot थीटा इक्वल टू AB अपॉन कितना, B से D चलेगा, तो cot कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा 1, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू h माने है, h रख देंगे, इसको सिद्ध करना है, ठीक ना। ये कितना होगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा याद है फॉर्मूला, तो cot
90 माइनस थीटा जो होता है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। कितना होता है? टेन थीटा। फॉर्मूला से मतलब याद रखिएगा एकदम त्रिकोणमिति का। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। समीकरण इसको एक बना देते हैं। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? समीकरण बन जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी और सी में पूरा में चलना। क्या करना है? पूरा में चलना है। यहाँ पर लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यही क्वेश्चन में कल सब मार खाया है। तो कितना हल्का क्वेश्चन है। ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन कितना? बी सी। तो टेन कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा का वैल्यू नहीं पता है, ठीक रह जाएगा। ए बी कितना? 9 एच में है तो एच बट्टा कितना होगा? 9 हो जाएगा। समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को गुणा करना है। यहाँ पर क्या करना है? दोनों समीकरण को गुणा करना है। गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंसर कि नहीं आएगा? लिखेंगे यहाँ पर अतः समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? गुणा करने पर। तो समीकरण कितना है? h अपॉन कितना है? 4 गुने h अपॉन कितना है? 9 है। गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे? h को h से गुणा करेंगे, h स्क्वायर कितना होगा? 4 नंबर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाइए तो कितना होगा? रूट अंडर 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो लिख देंगे अर्थात सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर है। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? छोड़ के आ गए क्वेश्चन को? नहीं आएगा? उतरिए।